अमेरिका ईरान युद्ध के चलते ऊर्जा संकट, लगातार बढ़ते गैस तेल के दाम, वैश्विक संकट और शेयर मार्केट में उथल-पुथल के बीच एक राहत देने वाली बड़ी खबर सामने आई है कि 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद फिर से पहले जैसी, युद्ध के पहले जैसी हो सकती है। यह ऐलान खुद ईरान ने किया है, लेकिन कैसे हुआ यह संभव, किन शर्तों के साथ अमेरिका ने मानी पीस डील और क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो भी जान लीजिए। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता जो तेल के जहाजों के लिए बेहद अहम रास्ता है, जहां से जहाजों के गुजरने पर संकट मंडरा रहा है, जिसके चलते विश्व अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आखिरकार अब वो सामान्य हो सकता है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद फिर से पहले जैसी हो सकती है, यानी जंग से पहले जितने जहाज इस रास्ते से गुजरते थे उतने फिर से गुजरेंगे। इस बयान को दुनिया भर के देश राहत की खबर के तौर पर देख रहे हैं। हॉर्मुज का रास्ता दुनिया के लिए लाइफलाइन है। युद्ध होने के बाद से दुनिया भर के कई मुल्कों में ईंधन का संकट खड़ा हो गया, इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। अब हॉर्मुज को 30 दिनों में पहले जैसे करने की बात कही जा रही है, यानी युद्ध से पहले जो स्थिति थी वो बहाल की जाएगी, जिसके बाद जो वैश्विक संकट, जो दुनिया भर के देशों में आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है, उसमें भी राहत की संभावना जताई जा रही है। ये तस्नीम समाचार एजेंसी की ओर से जानकारी सामने आई है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज को लेकर एक शुरुआती सहमति बनती दिख रही है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि इस समझौते का मतलब वो नहीं होगा कि हॉर्मुज की स्थिति पूरी तरह युद्ध से पहले जैसी हो जाएगी। तस्नीम एजेंसी ने पश्चिमी मीडिया में चल रही उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में हालात पूरी तरह सामान्य होने जा रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक संभावित समझौते का दायरा फिलहाल सीमित है। रिपोर्ट्स की माने तो समझौते के तहत अगले 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की संख्या को धीरे धीरे युद्ध पूर्व स्तर तक बहाल करने की योजना पर सहमति बन रही है। अभी बनी नहीं है, बन रही है। ईरान का कहना है कि इस कदम से आर्थिक गतिविधियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को फिर से गति मिल सकती है, लेकिन सुरक्षा और रणनीतिक हालात अभी भी पहले जैसे नहीं माने जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत बढ़ गया था। ईरान और दूसरे देशों के बीच तनातनी की वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज कम हो गए। जहाज मालिक और तेल कंपनियां डरी हुई हैं कि कहीं उनके जहाज को नुकसान ना हो जाए। इस वजह से तेल की सप्लाई धीमी पड़ गई और दुनिया भर में तेल के दाम और बाजार की हालात पर असर पड़ा। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका, ईरान और उस इलाके के कुछ और देशों के बीच एक समझौता लगभग तय हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस डील में हॉर्मुज को फिर से खोलना शामिल है और इसका ऐलान जल्द होगा, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से जारी तनाव के बीच अब संभावित पीस डील की रूपरेखा सामने आने लगी है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज ने दावा किया है कि वॉशिंगटन ने तेहरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं जिस पर समझौते की कोशिश चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रस्तावित समझौते के ड्राफ्ट में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के संभावित यूरेनियम का है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करे। यही यूरेनियम लंबे समय से पश्चिमी देशों की चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अहम माना जाता है। दूसरी बड़ी शर्त ईरान के न्यूक्लियर ढांचे को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को चालू रखे, जबकि बाकी गतिविधियों पर रोक लगे। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि वो युद्ध में हुए
नुकसान की कोई भरपाई या मुआवजा नहीं देगा। फार्स न्यूज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने फिलहाल ईरान के विदेशों में जमा फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करने से इनकार कर दिया है। वहीं अलग अलग मोर्चों पर सीज फायर को भी बातचीत की प्रगति से जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित समझौतों में एक अहम सुरक्षा क्लॉज भी शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान या उसके सहयोगी गुटों पर हमला नहीं करेंगे। इसके बदले ईरान भी अमेरिका और उसके सहयोगी गुटों पर पहले हमला नहीं करेगा। हालांकि इन दावों पर अभी तक ना तो अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है और ना ही ईरान ने खुलकर इसकी पुष्टि करी है। ईरान ने भी इससे पहले दूसरे दौर की बातचीत के लिए अपनी 5 शर्तें रखी थी। इसमें सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, खासकर लेबनान में संघर्ष रोकना, आर्थिक प्रतिबंध हटाना, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियां वापस करना, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुत्ता को मान्यता देना शामिल था। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की संभावना और पीस डील की खबरों के बीच कई बयान भी सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो कोशिश रही है उसके ऊपर भी काफी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मामले पर बताया भी कि उनके देश ने ईरान के नेताओं से बातचीत की और ये बातचीत बहुत अच्छी रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत जल्द ही होने वाली है। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में जो तरक्की हुई है वो अच्छी बात है। स्टारमर ने साफ कहा कि हमें एक ऐसे समझौते की जरूरत है जो इस जंग को खत्म करे और हॉर्मुज को फिर से पूरे तरह से खोले। हॉर्मुज का रास्ता अगर पहले की तरह सुचारू हो जाता है तो ये भारत के लिए भी राहत की खबर होगी। जी हाँ, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध के डर से जहाज हॉर्मुज का रास्ता नहीं ले रहे हैं और लंबे रूट से आना पड़ रहा है। इससे बीमा का भी खर्च बढ़ रहा है। रास्ता अगर सुरक्षित होता है तो इससे माल ढुलाई का खर्च घटेगा। इससे सीधे तौर से भारत को निर्यात आयात में फायदा होगा। यानी कि संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही स्थिति समान होगी और साथ ही साथ 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए TV24 नेटवर्क।